सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान ने सिर्फ 3 घंटे में बाई जुआन 8 स्टेप आर्ट को समझ लिया था, जिससे किंगशु और बाइंग हैरान हो गए थे। बाइंग किंगशु से बेट हार गया था, इसीलिए उसने किंगशु को 100 जियान तियान पिल्स दी थी। उन पिल्स को देखकर किन्नान ने भी बाइंग से बेट लगाई थी कि मैं 3 दिन में जुआन लिंक सेक्ट पहुंच जाऊंगा। बाइंग भी बेट के लिए मान गया था। किन्नान ने अपनी डिवाइन बेटल स्पीड की मदद से 8 डायरेक्शन को समझ लिया था और वो 3 दिन में जुआन लिंक सेक्टर में पहुंच गया था, जिससे बाइंग हैरान हो गया था और उसने खुश होकर किन्नान को एलिक्सिर की 2 बोतल दे दी थी। किंगशु किन्नान को वियंतियान कंपटीशन में अच्छी रैंक लाने के लिए कह रही थी। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं। वो किंगशु से पूछता है कि वियंतियान कंपटीशन क्या है, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। किंगशु बताती है कि जब भी सेक्टर में नए स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं तो उनका कैरेक्टर और टैलेंट देखने के लिए वियंतियान आइलैंड पर वियंतियान कंपटीशन रखा जाता है। इस कंपटीशन को जीतने पर काफी अच्छे रिवार्ड मिलते हैं। बाइंग कहता है कि अगर नए स्टूडेंट कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे रैंक पर आ गए तो इससे उनके सेलेक्टर को भी रेस्पेक्ट मिलती है और उन्हें फायदा होता है। इसी तरह अगर तुम कंपटीशन में अच्छी रैंक कर पाओगे तो इससे मुझे और सीनियर किंगशु को फायदा होगा। इसीलिए तुम्हें कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना है और हम दोनों का नाम रोशन करना है। किन्नान कहता है कि आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और कंपटीशन में अच्छी रैंक लाने की कोशिश करूंगा। किंगशु बाइंग से कहती है कि तुम किन्नान को सेक्ट में घुमाओ, इतने वक्त में मैं किन्नान के लिए रूम तैयार करवा देती हूँ। यह कहकर किंगशु वहाँ से चली जाती है। बाइंग किन्नान को सेक्ट घुमाने के लिए लेकर जाता है। बाइंग बताता है कि ज्वालिंग सेक्ट लोहे किंगडम के 4 ग्रेट सेक्ट में से पहला सेक्ट है। यहाँ के स्टूडेंट को उनके कल्टिवेशन के हिसाब से रखा जाता है। आउटर सेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें राइट कोर्टयार्ड और लेफ्ट कोर्टयार्ड के नाम से जाना जाता है। आउटर सेक्ट के अलावा इनर सेक्ट है। मैं और सीनियर किंगशु इनर स्टूडेंट हैं। हम दोनों ने ही मार्शल किंग रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सब बातें सुनकर किन्नान सोचता है कि अपनी इस पावर के साथ में ज्वालिंग सेक्ट की पूरी पावर को देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो आखिरकार ये सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब मैं समझ गया हूँ कि ज्वालिंग सेक्ट को 4 ग्रेट सेक्ट में क्यों रखा गया है और सब लोग इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सेक्रेट लैंड कहकर क्यों बुलाते हैं। ज्वालिंग सेक्ट सच में इस रेस्पेक्ट का हकदार है। बाइंग किन्नान से कहता है कि हमारी दोनों साइड पर 2 माउंटेन पीक है जिन पर आउटर स्टूडेंट रहते हैं, जबकि इनर स्टूडेंट सेक्ट के बाहर एक केव में रहते हैं, मगर वो हमेशा वहाँ नहीं रहते हैं। वो रोज प्रैक्टिस करने के लिए सेक्ट में आते हैं और सब लोग उन्हें जानते हैं। इन पीक के सामने हमारे सेक्ट के 6 मेन हॉल्स हैं, जिसमें ये बाव हॉल, गुनगवा हॉल, होनर हॉल, पनिशमेंट हॉल और प्रिंसिपल हॉल है। तुम इन 5 हॉल्स का नाम सुनकर इसके बारे में समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ 6 हॉल इन सबसे अलग है, जिसे लाइफ एंड डेथ हॉल के नाम से जाना जाता है। किन्नान पूछता है कि आखिरकार लाइफ एंड डेथ हॉल में इससे क्या खास बात है जो आप उसे सबसे अलग बता रहे हैं। बाइंग कहता है कि हमारे ज्वालिंग सेक्ट में पर्सनल फाइट करना रूल्स के खिलाफ है, पर लाइफ एंड डेथ हॉल के लिए ये रूल लागू नहीं होता। अगर किसी स्टूडेंट के बीच की दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स लाइफ एंड डेथ हॉल में जाकर एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। दोनों स्टूडेंट्स वहाँ मरते दम तक फाइट कर सकते हैं और एक दूसरे को मार सकते हैं। उनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। एक स्टूडेंट की डेथ के बाद वो फाइट खत्म हो जाएगी और सेक्ट फाइट जीतने वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए सब लोग पूरी तैयारी और सोच समझकर लाइफ एंड डेथ हॉल में फाइट करने के लिए जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि लाइफ एंड डेथ हॉल के मास्टर एक ओल्ड मास्टर है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि कुछ भी हो जाए पर कभी भी भूलकर ऐसी जगह पर मत जाना, वरना तुम बेवजह मारे जाओगे और कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सब बातें करने के बाद बाइंग किन्नान को किंगशु के पास भेज देता है। किंगशु किन्नान को ज्वालिंग सेक्ट के गैदर अरीना में लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उन्हें देखकर किन्नान चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये सारे स्टूडेंट्स भी अलग अलग जगह से अपना सिलेक्शन पास करके ज्वालिंग सेक्ट में आए हैं और इन सब का कल्टिवेशन काफी अच्छा है। ये मुझसे कमजोर भी नहीं है। किंगशु किन्नान से कहती है कि ज्वालिंग सेक्ट में बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स हैं, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ही ज्यादा
ज्यादा हार्ड होगा। तुम्हें बस उस बात को याद रखना है जो मैंने तुम्हें किन फैमिली के हाउस में कही थी। भले ही तुम्हारे पास 8 ग्रेड की मार्शल स्पीड है, पर तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना है और हमेशा समझदारी से काम लेना है, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे और कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। किन्नान कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। ये बातें करते हुए किन्नान किंगशू के साथ आगे बढ़ जाता है। किंगशू इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि सब उसे देखने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि आखिरकार ये इतनी ब्यूटीफुल लेडी कौन है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत पावरफुल होगी, यहाँ तक कि मैं इसका कल्टिवेशन लेवल भी नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हमारे सेक्टर की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज में से एक है, इनका नाम सीनियर किंगशू है। तुम उनके कल्टिवेशन देखने की बात कर रहे हो, पर एक बात सोचो कि तुम जैसा नया स्टूडेंट उनका कल्टिवेशन लेवल कैसे देख सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सीनियर किंगशू के साथ वो लड़का कौन है। वो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है और सीनियर के साथ ऐसे घूम रहा है जैसे वो कोई पावरफुल कल्टिवेटर हो। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स किन्नान की बुराई करने लगते हैं और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन स्टूडेंट्स को देखकर किन्नान निराश हो जाता है। वो कहता है कि मैंने इन स्टूडेंट्स को कुछ कहा भी नहीं है, पर फिर भी ये सब मुझे इस तरह से देख रहे हैं जैसे मैंने इनका कुछ बिगाड़ा हो। आखिरकार ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। किंगशू कहती है कि क्या तुम नए स्टूडेंट से गुस्से से ही डर गए, इस तरह तुम आगे कैसे बढ़ोगे। किन्नान कहता है कि आप एक ऐसी बातें कर रही है, मैं इन स्टूडेंट के गुस्से से कैसे डर सकता हूँ, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे डरा सके। तभी मोली नाम का स्टूडेंट वहाँ आता है। वो किंगशू से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम मास्टर ओयांग के साथ आओगे, पर तुम तो एक कमजोर स्टूडेंट के साथ आई हो, इसकी वजह से तुम्हारी ब्यूटी भी कम हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ओयांग से नाराज हो गई हो इसीलिए इसके साथ आई हो। इससे किन्नान और किंगशू को काफी गुस्सा आता है। किंगशू कहती है कि मेरे साथ ये सब बकवास मत करो, तुम्हें मेरे और ओयांग के बीच में आने का कोई हक नहीं है। हमारी बेटिंग अभी शुरू हुई है तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। मोली कहता है कि तुम्हारे साथ का ये लड़का अभी से बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है, पर फिर भी तुम उसे वियंतियान कंपटीशन का टाइटल जितवाने के लिए यहाँ लेकर आ गई। मुझे नहीं लगता है कि ये कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाएगा। किन्नान कहता है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है, तो क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो। इससे मोली को बहुत गुस्सा आता है और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि तुम एक नए स्टूडेंट होकर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरने का बहुत शौक है। इससे किंगशू को भी काफी गुस्सा आता है। वो मोली से कहता है कि किन्नान को मैं ज्वानलिंग सेक्टर में लेकर आई हूँ, अगर तुमने इसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर मोली अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम इसे सेक्टर में लेकर आई हो तो अभी मैं इसे छोड़ देता, पर याद रखना मैं ओयांग को इस बारे में बता दूंगा और वो इस बेवकूफ को नहीं छोड़ेगा। इसके साथ जब मुझे ये बेवकूफ अकेला मिलेगा तो मैं इसे अच्छे से सिखाऊंगा कि अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट कैसे करते हैं। ये कहकर मोली स्मोक बनकर वहाँ से चला जाता है। किन्नान किंगशू से पूछता है कि वो किस बेट के बारे में बात कर रहा था। किंगशू कहती है कि तुम्हें उस बेट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, तुम्हें वियंतियान कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म करना है। ये बात सुनकर किन्नान सोचता है कि सीनियर किंगशू काफी अजीब बर्ताव कर रही है, शायद ये सब उस ओयांग नाम के स्टूडेंट की वजह से हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है। तभी लिंग जिन श्याओ नाम का स्टूडेंट वहाँ आता है। उसके पास 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिन श्याओ एक पोएट्री बोलते हुए किंगशू के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता था कि ये पोएट्री सिर्फ ऐसे ही बनाई गई थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि ये पोएट्री तुम्हारे लिए ही है। अब मैं समझ गया हूँ कि सीनियर ओयांग और बाकी लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं। लेकिन किंगशू जिन श्याओ की बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना मुंह साइड में कर लेती है, जिससे जिन श्याओ को काफी गुस्सा आता है। पर किंगशू से बहस करने जीतना पावरफुल नहीं था, इसीलिए वो किन्नान की बुराई करने लगता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि कोई बेवकूफ और कमजोर स्टूडेंट सीनियर किंगशू के साथ आया है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ कितना पावरफुल है। वियंतियान कंपटीशन में मैं इसे बुरी तरह से हराऊंगा। तभी वांग लोंग नाम का स्टूडेंट वहाँ आता है। उसके पास भी येलो लेवल की 9th ग्रेड की मार्शल सोल थी। उसे देखकर किन्नान चौंक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।